नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे औसत का पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि संख्या जैसे दिया हुआ लगातार संख्या है 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 और 1 3 5 7 9। देखिए ये जो संख्याएं दिया हुआ है प्राकृत संख्याएं, लगातार संख्याएं है, दूसरा सम संख्याएं दिया हुआ है और तीसरा विषम संख्याएं दिया हुआ है। और हम पहले ही आपको बताए हैं कि औसत में आप जितना सोचिएगा औसत उतना आसानी से बनाइएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जितना मतलब कि गैपिंग है, देखिए सभी में जो गैपिंग है बीच का वो सेम आ रहा है। जैसे यहाँ 1 का अंतर है, इसके भी बीच 1 का अंतर है, इसके बीच 1 का अंतर है, इसके भी बीच 1 का अंतर है। दूसरा में अगर देखते हैं तो यहाँ पे सम संख्या में 2 का गैपिंग आ रहा है और विषम संख्या में भी देखते हैं तो 2 का गैपिंग आ रहा है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि लगातार सम संख्याएं दिया हुआ रहे या लगातार विषम संख्याएं दिया हुआ रहे तो उसका जो गैपिंग आता है, मतलब बीच का अंतर आता है, तो सेम आता है। अब इसमें आप 9 या 10 क्लास में आप एपी पढ़े होंगे। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक फॉर्मूला जिसे होता था टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और उसमें भी जो रहता था बीच का गैपिंग सेम रहता था, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस डी बोलते थे और उसको डी से डिनोट करते थे। और जब गैपिंग बीच में सेम रहता था तो ऐड करने के लिए एक एसन बराबर फॉर्मूला होता था इसी का n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या ऐसे लिख सकते हैं? अब देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू हम लोग इतना लिख सकते हैं tn। और tn जो होता है लास्ट टर्म होता है एपी में, और लास्ट टर्म को हम लोग एल से डिनोट करते थे। तो यहाँ पे एल लिख दे रहे हैं इसके जगह पर, तो देखिए n/2 इंटू ए प्लस एल कर सकते हैं। अब बताइए ये क्या आया है? योग आया है। अब किसी भी टोटल योग में अगर हम लोग टोटल नंबर से भागा देंगे तो क्या मिलेगा? औसत मिलेगा। तो आप इसमें अगर डिवाइड कीजिएगा n से तो आपको प्राप्त होगा a प्लस एल बटा 2। मतलब कि कैसा भी संख्या दिया हुआ हो, आपका बीच का गैपिंग सेम है तो आप ए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 कीजिएगा तो आपको औसत मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इसका औसत निकालते थे तो औसत देखिए बीच का गैपिंग सेम है तो औसत कितना आएगा? 5 प्लस 1/2 इजकल टू 3। उसी तरह से इसका औसत निकालिएगा तो फर्स्ट टर्म 2 है अब प्लस 10 अब बाई 2 कीजिएगा तो आ जाएगा 6। इसमें अगर औसत निकालिएगा तो 1 प्लस 9/2 कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि जब कैसा भी संख्या दिया हुआ रहे, पहले हम लोग लगातार सम संख्याएं देखते थे और लगातार विषम संख्याएं। अब आपको मिल गया वो जो उससे तो हम लोग बनाते ही थे। अब ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन रहे उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बीच का गैपिंग देख लीजिएगा। अगर बीच का गैपिंग सेम है सभी का, ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही हो सकता है, 1 ही हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो उस अगर गैपिंग सेम रहेगा तो आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 कीजिएगा। और भी एक चीज बताए थे कि एवरेज का मतलब होता है मिडिल वैल्यू।
मिडिल वैल्यू, मतलब बीच वाला। तो इसमें अगर एवरेज पूछेगा तो ये 3 होगा, जिससे इसका बीच में गैपिंग भी सेम है, एवरेज का मान ही 3 होता है। इसमें एवरेज 6 होगा और इसमें एवरेज 5 होगा। आज इसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन जिसे पूछता है, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन इससे पूछता है कि 7 लगातार विषम संख्याएं का औसत 5 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए, या चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, या तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें एक आपको प्रॉब्लम होगा, वो हम आपको क्लियर कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 4 6 8 1 2 3 4 5 अब 1 3 5 7 9। ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि लगातार संख्याएं अगर दिया हुआ रहता है तो हम लोग जैसे देखिए एवरेज का औसत का मान होता है मिडिल मान, और मिडिल मान से हम लोग ध्यान दीजिएगा इसका बीच में ये है और इसका बीच में ये है और इसका बीच में ये है। पहले ही बताया कि औसत का मान होता है मिडिल मान, मिडिल कहे तो अब हम ध्यान दीजिएगा कि इधर जाने के लिए हम लोग +1 कर रहे हैं, लगातार संख्याएं दिया हो रहता है जिसमें, फिर देखिए इधर आ रहे हैं तो +1 करते हैं, उसी तरह से इधर आते हैं तो -1 करते हैं, उसी तरह से इधर आते हैं तो माइनस करते हैं। तो आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि यदि लगातार प्रकृत संख्याएं दिए हुए रहे तो उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब औसत मान से आगे की ओर जाते हैं तो +1 करते हैं, और औसत मान से पीछे की ओर आते हैं तो -1 करते हैं। मतलब कि लगातार संख्याएं में +1 होगा और -1 होगा। उसी तरह से हम लोग अगर देखते हैं कि सम संख्याएं में, सम संख्या का औसत एवरेज से चलते हैं तो आगे जाने के लिए +2 करना पड़ता है और पीछे आने के लिए -2 करना पड़ता है। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें भी एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि यदि लगातार सम संख्याएं दिए हुए रहे तो उसका औसत से अगला मान निकालने के लिए उसमें +2 ऐड करेंगे, और औसत से पिछला मान निकालने के लिए उसमें -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम लोग विषम संख्याएं में देखते हैं। विषम संख्याएं का औसत मान यदि 5 मानते हैं तो देखिए आगे जाने के लिए हमको +2 करना पड़ रहा है, और उसी तरह से पीछे आने के लिए -2 करना पड़ रहा है। तो आप विषम संख्या में भी एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि एवरेज मान से अगर आगे की ओर जाते हैं, मतलब एवरेज मान के अगला मान निकालते हैं तो +2 करेंगे, और पिछला मान निकालेंगे तो -2 करेंगे। इसमें हम कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 7 लगातार विषम संख्याओं का माध्य बोले या औसत 36 है, तो तीसरा संख्या ज्ञात करें। अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि 7 लगातार विषम संख्याएं का औसत 36 है। तो आप औसत बराबर जानते हैं कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, लेकिन इससे आपको तीसरा संख्या या दूसरा संख्या नहीं निकलेगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, अभी हम बताएं कि विषम संख्या में औसत मान से अगला मान निकालना रहता है तो +2 करते हैं, और पिछला मान निकालना रहता है तो -2 करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि 7 विषम संख्या है, मान लेते हैं कि O1 O2 O3 O4 O5 O6 और
वो 7 है। औसत मान दिया हुआ है, मतलब मध्य मान दिया हुआ है, तो 3 इधर कीजिए और 3 इधर कीजिएगा, तो बीच में ये जो O4 का जो मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 36। अगर O5 निकालिएगा, पहले देख लीजिए कैसा संख्या विषम संख्या आया है, तो पहला विषम औसत से अगला मान निकालिएगा, मतलब O5 निकालिएगा, तो कितना ऐड करना पड़ेगा +2। तो इसमें +2 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 38। इसमें +2 ऐड कीजिएगा तो 40 हो जाएगा, और इसमें +2 ऐड कीजिएगा तो 42 हो जाएगा। उसी तरह से अगर तीसरा मान पूछता तो इसमें कितना सब्ट्रैक्ट करते, इधर आते हैं तो माइनस करना पड़ता है, तो 36 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 34 होगा। उसी तरह से यहाँ पे 32 होगा, और उसी तरह से यहाँ 30 होगा। मतलब कि आप कैसा भी नंबर दे दो, कितना भी नंबर जैसे पूछे, पहला संख्या पूछ सकता है, दूसरा संख्या पूछ सकता है, या तीसरा संख्या या छठा संख्या, तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये जिसे 7 संख्या दिया हुआ था तो बीच वाला मान पता चल गया। अगर मान लेते हैं कि जिसे इक्वल दिया हुआ रहे, इक्वल कहने का मतलब कि जिसे 7 या 6 तक दिया हुआ रहे, जैसे 6 तक दिया रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन 7 लगातार न कहकर 6 लगातार विषम संख्याओं का मान 36, ये भी डिजिट चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं कि 42 है। तो आप इसको कैसे बनाइएगा, अभी हम बताएं कि एवरेज को बीच में रखिएगा। तो आप अगर बीच में कीजिएगा तो 3 डिजिट इधर होगा और 3 डिजिट इधर होगा, तो पूरा मान ही खत्म हो जाएगा। बीच वाला तो वैल्यू पता नहीं चल रहा है, तो बीच वाला आप कैसे निकालिएगा। तो बीच वाला देखिए, ये हाँ, औसत तो हमेशा औसत का मतलब ही होता है मिडिल मान, मतलब इसके बीच में होगा, तो इसी मान में जिससे होगा कितना 42। अब बताइए कि ये दोनों के बीच 2 का गैपिंग होता था, कहा कि विषम संख्या है, लेकिन इधर आइएगा तो प्लस होगा ना, इधर आइएगा तो माइनस होगा, तब 42 है। अगर O4 निकालना रहेगा तो 43 होगा, प्लस होगा, और इधर अगर O3 निकालना रहेगा तो ये हो जाएगा 41। अब तो आप आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो 43 से यहाँ पे O5 निकालना है तो 45 हो जाएगा, O6 निकालना है तो 47 हो जाएगा। उसी तरह से अगर इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा 39 होगा, 2 कमेगा, 41 से 2 कमाइएगा तो 39, और इसमें से 2 कमाइएगा तो 37। तो और भी हम टाइप में इसका क्वेश्चन बताएंगे। अब एक सम संख्या से रिलेटेड है तो उसका भी प्रैक्टिस करवा देते हैं। सब बोलेगा 6 लगातार सम संख्याओं का माध्य या औसत 42 है, तो चौथा संख्या ज्ञात कीजिए। तो चौथा संख्या कैसे ज्ञात कीजिएगा, हम बताए थे कि यदि सम संख्या लगातार दिया हुआ रहता है तो हम लोग आगे जाते हैं, मतलब औसत से आगे जाते हैं तो +2 ऐड करते हैं, और औसत मान से पीछे की ओर आते हैं तो -2 करते हैं। वो हम लोग थ्योरी से लगातार उससे हम लोग पता किए। अब है कि 6 लगातार सम संख्याओं का माध्य दिया हुआ था, 6 आप मान लीजिए, मान लेते हैं कि E1, E2, E3, E4, E5 और E6 है। तो पहले तो माध्य औसत का मतलब ही होता है बीच वाला, तो बीच वाला पता कीजिए 3 इधर से और 3 इधर से, फिर हमको बीच वाला मान पता नहीं चला, तो बीच वाला तो ये होगा E3 और E4 के बीच में जो ही ना मान कितना दिया हुआ है 42। लेकिन ये भी सम संख्या है, इसके बीच 2 का गैपिंग है, तो इधर -1 होगा, इधर +1 होगा। तो E4 अगर निकालना रहेगा तो 43 होगा, और E3 निकालना रहेगा तो 41 होगा। आपसे पूछा है चौथी संख्या, तो आप E4 का मान 43 लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछता पांचवी संख्या, तो पांचवी कितना हो जाता, +2 करते तो 45, और छठा पूछता तो हो जाता 47। उसी तरह से अगर दूसरा संख्या पूछता तो 2 घटाते तो 39 हो जाता, और पहला पूछता तो हो जाता 2 घटाते तो 37 हो जाता। ये हम आपको ऐसे इससे भी आसानी से बनाइए, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये सम संख्या और विषम संख्या से रिलेटेड हम क्वेश्चन आज बताए हैं, और भी जो कुछ पार्ट इसका बच गया है वो हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे।